हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं धीरज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में कि हमने फ्राइडे के लिए क्या प्लान किया था और फ्राइडे के दिन उसके हिसाब से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। प्लस ही हम बात करेंगे कि मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, किन लेवल पे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो गाइज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के बारे में गाइज हमने बात किया था कि निफ्टी अगर फ्राइडे के दिन कहीं भी इस वाले लेवल के नीचे ट्रेड करती है तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बना करके इसके नीचे से हम सेल साइड के लिए देखेंगे, जिसके कि पहले टारगेट होते हैं 17,492 से लेकर के 17,370 का। तो गाइज प्राइजेस एसबी बैंक की जो क्राइसिस जो चल रहा है यूएस में, उसके चलते काफ़ी नीचे खुला, करीब करीब हमारे टारगेट के पास में ही। फर्स्ट मिनट की जो फर्स्ट दो कैंडल 15 मिनट की इसके नीचे ही हुई और थर्ड कैंडल ने इसके ऊपर एक सपोर्ट दिया। तो ये जो हमारा लेवल था, इसी के आसपास में ही प्राइजेस ने सपोर्ट देते रहे पूरे दिन भर में, ऊपर से जाने के बाद में नीचे की तरफ को। और प्राइजेस काफ़ी नीचे से रिकवर हुए करीब 100 पॉइंट, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकवर हो नहीं पाए और जो डे का हाई था उसके ऊपर क्लोज दे नहीं पाए फ्राइडे के दिन मार्केट। तो अगर हम बात करें कि हम मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे 60 मिनट के चार्ट कैंडल पे। तो 60 मिनट के चार्ट कैंडल पे गाइस, जो ये हमारा लेवल जो बना हुआ है, ये जो है यहाँ इस वाले स्विंग के लो से लेकर के ये वाला जो स्विंग है, इसके स्विंग के लो से लेकर के इसके स्विंग के हाई तक एक हम फिबो लगा लेते हैं। और जो हमारा ये जो हमारा जो जोन बनता है, ये वाला 50% टू 78% का ये वाला जो जोन है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन की तरह काम करने वाला है। इस जोन में अगर हम देखते हैं कि अगर कल के दिन प्राइजेस इसी जोन के अंदर कहीं पे क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं और यहीं पे बाउंस बैक लेते हैं इस वाले लेवल के नीचे, जो कि है 17,372 के ऊपर सपोर्ट वापस लेने में कामयाब रहते हैं। और कोई भी कैंडल, कोई भी 1 आवर की कैंडल हमारे इस वाले लेवल से, ये वाला जो एक लेवल है, इस लेवल से ऊपर रह सकते हैं, जो कि है 17,432 के ऊपर कोई भी 1 आवर की कैंडल क्लोज देती है, तो हम यहाँ से यहाँ के आसपास में कहीं पे हम एक ऊपर की तरफ को एक एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट जो होगा वो होगा 17,527 का। बहुत ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मैं करता नहीं हूँ अभी इस मार्केट में। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ तक जा भी ना पाए और नीचे की तरफ को ही फेस करे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ को मार्केट सस्टेन कर पाती, कोई भी 1 घंटे की कैंडल इस लेवल से ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करने लगती है, तो हमारे पास ऊपर की तरफ से जो शॉर्ट के लिए टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 17,520 से लेकर के 17,530 के बीच में। हम यहाँ से एक नीचे की तरफ के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस होगा 17,550 का। अगर यहाँ से फिर प्राइसेस नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो हमारा पहला टारगेट हुआ ये वाला लेवल, जो कि है 17,370 का। 17,370 के टारगेट अगर इसके नीचे भी प्राइस जाते हैं, तो हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे नीचे के टारगेट के लिए, जिसका कि लेवल होगा हमारा ये वाला जोन, जो कि है 113% से लेकर के 127% तक का। और इसके लेवल है 17,185 से लेकर के 17,108 तक के। तो यहाँ पे हम फिर एक बाइंग, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइसेस रिएक्ट करते हैं, और यहाँ से ऊपर के लिए हम एक एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ऊपर से शॉर्ट किए का एक प्रॉफिट बुक यहाँ पे हम कर सकते हैं कल के लिए। तो अगर वहीं पे अगर कल के दिन प्राइजेस ऊपर की तरफ को मूव होते हैं और हमारा ये जो लेवल था, इस लेवल जो कि था 17,520 का, 17,520 के लेवल के ऊपर जाने के बाद हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। वो है ये वाला जो हमारा लास्ट स्विंग था, ये वाले स्विंग का लो हाई का फिब हम लगाएंगे। यहाँ से हाई से लेकर के ड्रॉप आया था यहाँ तक का। तो हम यहाँ तक इस ऊपर के टारगेट जो होंगे, हम ये वाला जो हमारा टारगेट था 17,520 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में, हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो होंगे 17,050 से के ऊपर सस्टेन करने के बाद में 17,600 और 17,674 तक के। यहाँ से प्राइजेस, आई डोंट थिंक कि प्राइजेस यहाँ से इतना ऊपर एकदम से मूव करेंगे। अभी
मे भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन चांसेस कम ही है प्राइजेस नीचे की तरफ कोई मूव करेंगे। हमारा जब तक ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो कि है 17,800, इसके ऊपर जब तक कोई भी दिन क्लोज करके एक दो ट्रेड ना करे, तब तक हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, तब तक हम सेल की साइड को ही देखेंगे। क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सा इश्यूज तो बने हुए हैं, जिसका कि थोड़ा सा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आएगा, और यहाँ पर मार्केट के नीचे के चांसेस ज़्यादा है। सो इसीलिए हम एंट्री बहुत छोटी सी क्वांटिटी हम यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि है 17,186 से लेकर के 17,100 तक के भी लेवल पे हम एक बाइंग के लिए निफ्टी में हम प्लान करेंगे, अगर कल के दिन हमको ये वाले लेवल मिलते हैं तो। चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, कि हमने बैंक निफ्टी में क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी में उस हिसाब से क्या काम किया। तो गाइज, जैसे कि बैंक निफ्टी के लिए हमने प्लान किया था कि हमारा अगर प्राइजेस कहीं पे भी इस वाली ये वाला जो रेंज है, इस रेंज के नीचे कहीं पे भी ओपन होंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन कर जाएंगे तो हम नीचे की तरफ के लिए ही प्लान करेंगे, जिसके कि फर्स्ट टारगेट होता 40,827 का और सेकेंड टारगेट होता 40,632 का, और जो इसका लास्ट थर्ड टारगेट होता वो होता 40,047 का। तो गाइज, प्राइजेस फ्राइडे के दिन काफ़ी नीचे खुले, और नीचे खुलने के बाद ही काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, और जो हमारा जो टारगेट था 40,632 का, इसके नीचे ही प्राइजेस खुले, और ये इस वाले जो हमारा एक टारगेट जोन था, इसको एज ए रेजिस्टेंस पूरे दिन भर मार्केट ने काम किया। प्राइजेस नीचे खुले, ऊपर की तरफ को कोशिश की प्राइजेस ने चढ़ने की, लेकिन हमारा जो ये जो पहले सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम किया, और हमको पूरे दिन भर में एक ट्रेंडिंग मार्केट में नीचे मार्केट में कॉल मिला। लेकिन हमारा ये जो एरिया था 40,400 का, यहाँ पर प्राइजेस ने काफ़ी देर तक और अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। कोई भी 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई है, और लास्ट के हाफ एन आवर में प्राइजेस ने इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? मंडे के लिए गाइस, पहले मैं ड्राइंग सारी डिलीट कर देता हूँ जो कि हमने बनाई थी फ्राइडे के लिए। तो गाइज, मंडे के लिए हम बैंक निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं? मंडे के दिन गाइज, अगर हम यहाँ पे ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग का अगर हम लेवल्स फाइंड आउट करें, लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाले स्विंग का लो और ये वाले स्विंग का हाई यहाँ से ले, तो हमको लेवल मिलते हैं ये तीन। एक तो मिलता है हमको 50% पे, जो कि है 40,633 634 का, और जो एक है 61.8% पे, वो है 40,389 से लेकर के 40,400 तक का, और एक हमको मिलता है 78.5% पे, जो कि है 40,043 का। तो अगर कल के दिन प्राइजेस कहीं पे भी इस वाली रेंज में कहीं पे भी खुलते हैं, और हमारी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली 1 आवर की कैंडल है, कोई भी 1 घंटे की कैंडल के ऊपर सस्टेन कर पाती है, तो हम यहीं के आसपास में इस वाली कैंडल के लो के का एक स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर की तरफ को एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है। पहला टारगेट रहेगा जो वो रहेगा 40,633 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 40,877 का। फिर यहाँ से कहीं से हम एक नीचे की तरफ को ही अभी प्लान करेंगे। फिर हमको नीचे, यहाँ से नीचे आने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट मिलता है इस वाले लेवल पे, जो कि है 40,633 का। यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट मिलता है, तो अगर फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ को रहता है, तो हम यहाँ से फिर ऊपर की तरफ के लिए एंट्री लेंगे, जिसका कि सबसे पहला इनिशियल टारगेट होगा वो होगा 41,150 से लेकर के 41,250 200 तक का, और फाइनल टारगेट जो होगा वो होगा ये वाली कैंडल के हाई का। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाने के बाद में यहाँ से नीचे आकर के यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते और वापस नीचे आते, तो फिर हम यहाँ पे हम एक एंट्री शॉर्ट के लिए देखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाली कैंडल का हाई, और हम नीचे की तरफ को इसका जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 40,043 का। 40,043 पे सस्टेन नहीं करने के बाद में फिर हमारे पास जो टारगेट नीचे की तरफ के लिए होंगे वो होंगे हमारे स्ट्रेट टारगेट होंगे 39,329 से लेकर के 39,039 तक के। ये हमारे, अगर ये वाला हमारा लेवल सस्टेन नहीं करता है
1043 का, और इसके नीचे प्राइसेस काफ़ी देर तक सस्टेन करते हैं, हम इसको होल्ड कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, ये वाली लेवल्स के लिए। ये वाला लेवल्स टूटने के बाद में गाइस नीचे की तरफ को 38,700 तक के भी हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर हमको ये सस्टेन नहीं करता है लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ को बैंक निफ्टी में। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर कल मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।